बाइबल बार पाठ 93 जो तुम्हारे अंदर कमी है। नमस्कार और शुभ दिन। यह है बाइबल बार। एक बार वो होता है जो पुराने समय की पारंपरिक धार्मिक कहानियों और ग्रंथों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको यह सुनाऊं और समझाऊं कि बाइबल का साहित्य परमेश्वर और इंसान के बारे में क्या कहता है। आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं वह है लुका 18 से लेकर 27 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा, जो एक अमीर नौजवान शासक और यीशु के बीच की बातचीत है। आइए सुनते हैं ये वचन। एक अधिकारी ने यीशु से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई भी उत्तम नहीं सिवाय परमेश्वर के। तू आज्ञाओं को जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना। उस व्यक्ति ने कहा, मैं बचपन से ही इन सब आज्ञाओं को मानता आया हूँ। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तुझ में अभी भी एक बात की कमी है। जो कुछ भी तेरे पास है उसे बेचकर गरीबों को दे दे और तू स्वर्ग में धन पाएगा। फिर आकर मेरा अनुसरण कर। पर वह यह सुनकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने कहा, धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना किसी धनवान के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से आसान है। यह सुनकर लोगों ने पूछा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। लुका 18 से 27। इस कहानी में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, उस अधिकारी ने गलत प्रश्न पूछा। दूसरी, यीशु ने कहा कि उसमें एक बात की कमी है। बाइबल बार्ड आज इन्हीं दोनों बातों पर बात करना चाहता है। इस कहानी की शुरुआत में ही मुद्दा साफ है। सवाल यह है, अनंत जीवन कैसे पाएं? बाइबल में यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और सच कहें तो हर धर्म की जड़ में भी यही सवाल है। हम अनंत जीवन कैसे पाएं? कुछ लोग कहते हैं कि अनंत जीवन सिर्फ एक कल्पना है, जैसे कि जब तक लोग किसी को याद करते हैं तब तक वह जीवित है। बाइबल बार्ड ऐसे विचार रखने वाले की निंदा नहीं करता, लेकिन हमारा ध्यान बाइबल की सिखाई हुई बातों पर है। अब बात करें हम उस अमीर नौजवान के सवाल की। उसने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? पर बाइबल के अन्य वचन इस बात को साफ करते हैं कि अनंत जीवन करने से नहीं बल्कि विश्वास करने से मिलता है। यूहन्ना 3:15-16, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 5:24, जो मेरी बात सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। यूहन्ना 6:47, जो विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। रोमियो 6:23, पाप की मजदूरी मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इससे ये साफ हो जाता है कि सवाल मैं क्या करूं गलत है, क्योंकि अनंत जीवन करने से नहीं विश्वास करने से मिलता है। यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, तुझ में एक बात की कमी है, यानी तुम चाहे जितने अच्छे धार्मिक कार्य कर लो, कुछ ना कुछ हमेशा कम ही रहेगा। तो वह एक बात जो कमी है वह क्या है? सारांश, यीशु का यह उत्तर कि करने की जरूरत नहीं है बल्कि विश्वास करने की जरूरत है। यह बहुत सारे धर्मों की सोच से बिल्कुल अलग है। आपके आसपास के धर्म क्या सिखाते हैं? क्या वे कहते हैं कि नियम का पालन करो, धर्म निभाओ, तपस्या करो? यीशु कहते हैं नहीं, सिर्फ विश्वास करो। पौलुस ने रोमियो 6:23 में एक व्यंग्यात्मक शैली में कहा, अगर तुम अनंत जीवन के लिए मेहनत करते हो तो तुम मजदूरी में मृत्यु कमाओगे, क्योंकि अनंत जीवन कोई मेहनत से पाया जाने वाला इनाम नहीं है। यह तो परमेश्वर का वरदान है। जो मेहनत करता है वह अंत में उसे नहीं पाता जो वो चाहता है, लेकिन जो सिर्फ विश्वास करता है उसे अनपेक्षित रूप से अनंत जीवन मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक शर्त है, विश्वास किस पर करना है? यूहन्ना 5:24 इसका उत्तर देता है, जो मेरी बात सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। बाइबल बार्ड के अन्य एपिसोड में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है।
देखें बाइबल पाठ पाठ 23 यीशु के बारे में बाइबल की शिक्षा। बाइबल पाठ पाठ 25 यीशु की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान। निष्कर्ष, बाइबल पाठ का काम यही है, छोटी लेकिन गहरी बातों को बाइबल के साहित्य के अनुसार साफ साफ पेश करना। हम किसी धर्म में आपको बदलना नहीं चाहते। ये पॉडकास्ट सूचना देने के लिए है। हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि बाइबल सचमुच क्या सिखाती है। आप खुद तय कीजिए कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। बाइबल पाठ पॉडकास्ट को पैट्रियन पर सपोर्ट करें। सिर्फ $1 सप्ताह या $5 महीने में आप इस सेवकाई को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। आप GoFundMe पर भी सहयोग कर सकते हैं। बाइबल पाठ खुद इस सेवा से कोई वेतन नहीं लेते, ना ही कोई व्यक्तिगत लाभ। आपके सवाल या सुझाव का स्वागत है बाइबल पाठ US@gmail.com पर। बाइबल पाठ को इन प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो और शेयर करें। Amazon, फेसबुक, इंस्टाग्राम, iTunes, रंबल, साउंडक्लाउड, स्पॉटिफाई, टिकटॉक, टम्बलर, ट्विटर, यूट्यूब। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।